चलिए आ जाइए, जल्दी से आते हैं। देखिए, जितने भी एक्सपेंस का एंट्री है उसका एक ट्रूथ एंट्री है। मतलब जितने भी एक्सपेंस होंगे वो एक तरह से होंगे, जितने भी गेन का एंट्री होगा वो एक तरह से होगा। सबसे पहले एक्सपेंस के लिए सीखते हैं। अब देखिए, एक्सपेंस में एंट्री जो है आपका वो क्या है? रेंट पेड टू गणेश, आपने गणेश को रेंट पेड किया और सैलरी पेड किया 13 तारीख को। 13 को आपने क्या किया? रेंट पेड किया। रेंट क्या है? देखिए, एक्सपेंस का एक खासियत, जो एक्सपेंस का नाम होगा, यहाँ पे रेंट है तो रेंट अकाउंट यार, यहाँ पे सैलरी आएगा तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कोई एक्सपेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। और कुछ नहीं एक्सपेंस का नाम रहेगा तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? जनरल एक्सपेंस लिख देते हैं। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा रेंट अकाउंट डीआर। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, बैंक में पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू तो बैंक, यहाँ कैश से कर रहे हैं तो टू कैश। 12,000 कितने का? 12,000। चलिए, आपने क्या किया? रेंट पेड किया। नरेशन क्या होगा? बीइंग रेंट पेड। ये भी एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। 14 मार्च को क्या हुआ? सैलरी। सैलरी भी मेरा क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी पेड हो रहा है, सैलरी अकाउंट डीआर टू, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश। कितने से? 16,000 से। ये भी एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया। बीइंग सैलरी पेड। देखिए, जितने भी एक्सपेंस है वो बिल्कुल एक ही जैसा एंट्री होगा, आपको सोचना ही नहीं है। अब देखिए, अब एंट्री क्या है? चैरिटी पेड किया है 800 का। चैरिटी भी क्या होता है? पेमेंट हो रहा है चैरिटी का, मतलब एक्सपेंस के रूप में जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पेड हो रहा है। समझिए, चैरिटी पेमेंट कर रहे हैं मतलब चैरिटी अकाउंट डीआर टू कैश। चैरिटी कैश में पेमेंट हो रहा है। कितने से? 800 से। ओके, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। नरेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एंट्री हैं तो हमें पहले एक एक करके समझना होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश हो जाएगा। अब बात आती है कमीशन रिसीव्ड हुआ है हमें। अब बात आती है कि जब कमीशन का एंट्री करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, 18 तारीख को आपको कमीशन रिसीव हुआ है, वो भी 2,500 मतलब 2500 रुपये का। देखिए, कमीशन रिसीव हुआ मतलब कैसा आया होगा? ऑल द एक्सपेंसेस डीआर एंड ऑल द इनकम, कमीशन इनकम के रूप में है। रिसीव हो रहा है तो सीआर होता है, कमीशन रिसीव्ड। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, आप नरेशन यहाँ पे लिखेंगे। ये कितने का हो गया? 900। दूसरा बात आता है कि इस बार फिर डोनेशन रिसीव हुआ है 1300 का। जो जो रिसीव हो रहा है सीधा आप रिसीव कर रहे हैं क्या? कैश के रूप में। रिसीव क्या हो रहा है? डोनेशन। डोनेशन रिसीव्ड, नरेशन बीइंग डोनेशन रिसीव आप लिखेंगे यहाँ पे। कितने का? तो ये आपका हो रहा है 2,100 का, 2100 रुपये का। कमीशन वाला भी पॉइंट हो गया आपका। अब बात आता है कि हमने एक्सपेंस का एंट्री मार लिया, हमने कमीशन रिसिप्ट का एंट्री मार दिया, पर सोचिए अगर लायबिलिटी क्रिएट होगा तो क्या एंट्री होगा? सैलरी क्रिएट तो हो गया, पेबल है, लेकिन पेमेंट किए नहीं है। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन का क्या एंट्री होगा? सैलरी पेबल या आउटस्टैंडिंग हो तो क्या होगा? या रेंट रिसीव इन एडवांस हुआ है तो एंट्री क्या होगा? सबसे पहले 22 मार्च को सैलरी पेबल है। सैलरी पेबल कितने का है? 1800 का। ओके, हम एक बात बताइए, सैलरी आपका क्या होता था? सैलरी पेमेंट करते थे, एक्सपेंस के रूप में एंट्री करते थे, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट यार टू कैश करते थे, ये एंट्री करते थे। पर यहाँ इस बार तो पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम पेबल रखेंगे, मतलब सैलरी पेबल अकाउंट, जिसे हम क्या कहेंगे? लायबिलिटीज़ में भेजेंगे,
कहाँ जाएगा ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। क्या कह के? आउटस्टैंडिंग सैलरी कह के। क्लियर? और ये कितने का है? 1800 का है। बीइंग क्या होगा? बीइंग सैलरी पेबल आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए 22 मार्च को एक और एंट्री डिफरेंट टाइप का है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। क्या एंट्री है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कितने का है? 2100 का है। ओके, रेंट रिसीव हुआ है मतलब पैसा कैश में आया है। ओके, मुझे एक बात बताइए, रेंट रिसीव हुआ है ना? गुड। रेंट रिसीव कितने में हुआ है? इन एडवांस में हुआ। मतलब ये आपके लिए एक तरह से क्या हुआ? लायबिलिटीज हो गया। आपने क्या किया? लायबिलिटीज क्रिएट किया। मतलब ये भी आपको